अंकल आपने बुलाया? हाँ हाँ बैठो। दरअसल तुम्हें कुछ बताना था। तुम्हें पता है बेटा, ईशल के रोहान बहुत छोटा था जब उसकी माँ की डेथ हो गई थी। मैंने कुछ अरसा बच्चों के साथ गुजारा और कोई काम नहीं किया, सिर्फ उनके साथ रहा। फिर अरशद बड़ा हो गया तो उसने घर की और भाइयों की जिम्मेदारी उठाई और मुझे हर जिम्मेदारी से आजाद कर दिया उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बच्चों के साथ खाना बनाया ताकि मैं उन पर बोझ तो बनूं। माँ बाप की कमी असद ने पूरी की, बिना औरत के उस घर को संभाला। काफी उम्र गुजरने के बाद शादी की। फिर आयजा दुल्हन बन के इस घर में आई। एक बात बताऊं बेटा तुम्हें, आदत डालना इतना मुश्किल नहीं होता जितना आदत को बदलना होता। आयजा ने जिस तरह से इस घर के रिश्तों को और लोगों को समेटा है, वो किसी भी औरत के लिए इतना आसान नहीं होता। लेकिन उसने ये रिश्ता निभाया, इस घर के हर फर्द की बात को उसके तरीके से समझा और कहा, किसी का दिल नहीं दुखाया। इस घर के लिए उसने बहुत मेहनत की और बहुत मुश्किलें उठाई है बेटा। और जब इंसान मुश्किलें उठा उठा कर थक कर बैठता है ना, तो फिर वो सिला मांगता है उन लोगों से जिनके लिए उसने ये सब कुछ किया होता। तुम सोच रही होगी मैं ये दास्तान तुम्हें क्यों सुना रहा हूँ। जी अंकल। बेटा मैं चाहता हूँ कि अनाया और तुम दोनों आयजा को बड़ा समझो, उसकी बात सुनो और उस पर अमल करो। एक दूसरे को इज्जत देने में ही खुशियां मिलती हैं बेटा। अंकल आपसे किसी ने कुछ कहा है? नहीं नहीं नहीं, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही समझा रहा हूँ जैसे आयजा को या अनाया को समझाऊं, क्योंकि तुम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हो मेरे लिए। मैंने कोई फर्क नहीं रखा। अंकल आप प्लीज परेशान नहीं हो, मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीती रहो, खुश रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं जाऊं? हाँ जाओ। आपको किसी चीज की जरूरत? बस एक कप चाय पिलाओगी अपनी हाथ की? ठीक है, मैं कल की तैयारी करो। यार भाभी भी कमाल है ना, वैसे कितने प्यार से उन्होंने सारी सिचुएशन हैंडल कर ली। पहले मैं सोच रहा था कि एक बार ना ईशल भाभी से बात करनी चाहिए, मगर फिर भाभी की बातें सुन के मुझे एहसास हुआ कि वो भी अपनी जगह ठीक ही है। पता है ना यार, अपनी बात समझाने का हुनर ना हर किसी के पास नहीं होता। अगर अम्मी कभी मुझे कुछ भिजवाएंगी तो क्या सीन है रोहन? कुछ सामान तो वापस भेज दोगे? तजी कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगी, और वैसे भी वो तो अपनी है ना। लो, फर्क तुमने खुद ही बता दिया। हम तो अपने, लेकिन वो बेचारी गैरों में ही फंस गई हैं। असल में गलती हमारी है,
हम उन्हें एहसास दिला रहे कि वो इस घर में गैर है। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन अब आयजा भाभी और ईशल भाभी के बीच सब सॉर्ट आउट हो गया ना, तो टेंशन किस बात की है? अच्छा सुनो नाया, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब क्या है? यार वो बर्थडे का सेटअप करने में प्लीज मेरी हेल्प कर। नहीं रोहान। नाया प्लीज यार, अभी आयजा भाभी आ जाएंगे किचन में, फिर मौका नहीं मिलेगा ना, प्लीज। ठीक है। थैंक यू। ये सब क्या हो रहा है? बस तो बोले, आयजा भाभी ने सुन लिया ना तो सारा सरप्राइज जोन हो जा रहा है। बताओ ये सब क्या है? आयशा आपे की बर्थडे ना, उनके लिए सारा सरप्राइज प्लान किया है। तो फिर इस सरप्राइज में हमें भी तो करो इंक्लूड। आ जाए, लग जाए काम पे आके। इनको अपना बनाने के लिए इन्हीं के जैसा होना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि बीवी को तो शौहर की हर बात माननी पड़ती है। तुम सही कह रही हो नाया, बात तो माननी पड़ती है ना? तो फिर यहाँ क्या कर रही हैं? काम पर लग जाए। मुझे लगता है ईशल भाभी आप मुझसे भी नाराज हैं। तुमसे नाराजगी की वजह? बहन जो आपकी प्यारी आयशा भाभी की। नहीं नाया, मैं किसी से नहीं नाराज। इनफैक्ट मैं तो आयशा भाभी से भी नहीं नाराज। उन्होंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ के किया है। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, वो अपना इख्तियार डिजर्व करते हैं। मैं नहीं नाराज। जब जो कुछ भी हुआ आपको कुछ बुरा नहीं लगा? तका बुरा। पर फिर आश्रय ने मुझे समझाया और मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि नहीं, आयशा भाभी जो कहती हैं ठीक कहती हैं और हमें उनकी बात माननी चाहिए, उनकी हर बात सुननी चाहिए। क्या हुआ? तुम्हें तो आदत होगी ना उनकी हर बात मानने की, उनकी हर बात सुनने की। आदत तो मुझे डालनी है। जी बिल्कुल ठीक कह रही है अभी। अब मैं बलून लगाऊं? कहाँ लगानी? है या खुशी